कहते हैं माँ का दिल समंदर से भी गहरा होता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं होती, उसकी ममता की कोई माप नहीं होती। लेकिन कभी कभी वही माँ अपने ही बेटे के लिए अनकही रह जाती है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की, और उस बेटे की जिसने माँ का प्यार समझने में जिंदगी निकाल दी। हर सुबह वो माँ जल्दी उठ जाती थी, रसोई में जाकर बेटे की पसंद का नाश्ता बनाती, चाय रखती और धीरे से आवाज देती, बेटा उठ जा, देर हो जाएगी। लेकिन बेटा, जो अब बड़ा हो गया था, झुंझलाकर कहता, मम्मी प्लीज, मैं बच्चा नहीं हूं अब, हर रोज टोकती क्यों हो? मां बस मुस्कुरा देती थी। हाथ में चाय का कप रह जाता था और आंखों में वो नमी जिसे बेटा कभी देख नहीं पाया। वो दरवाजे से बेटे को जाते हुए देखती और मन ही मन सोचती, चलो मेरा बेटा अपनी जिंदगी बना रहा है। पर शायद वो ये भूल गई थी कि अब बेटे की जिंदगी में मां की जगह कहीं पीछे छूट गई थी। बेटा अब बड़ा हो गया था, अपनी नौकरी में व्यस्त था। दोस्तों से बातें करते हुए हंसकर कहता, मेरी मां तो टेंशन मशीन है यार, हर 2 घंटे में पूछती है, खा लिया, थक तो नहीं गया? दोस्त हंसते थे, लेकिन बेटा ये नहीं जानता था कि जिसे वो टेंशन मशीन कह रहा है, वो ही उसके लिए भगवान की सबसे बड़ी नेमत है। वो मां रोज इंतजार करती थी, उस एक कॉल का, उस एक मां कैसी हो के सवाल का। पर अब बेटा अपनी दुनिया में खो गया था। रिश्ते अब व्हाट्सएप पर टिके थे और मां बस डीपी में रह गई थी। कभी कभी वो पुरानी तस्वीरें निकालती, बेटे के बचपन की, जब वो उसकी गोद में सो जाता था, जब बुखार में रात भर वो उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती थी। वो दिन अब बस यादें बन गए थे। और बेटा, उसे तो अब याद भी नहीं था कि कब आखिरी बार उसने मां को गले लगाया था। वक्त बीतता गया, बेटा अब विदेश जाने की तैयारी में था। मां ने पूछा, बेटा तू जा रहा है तो घर खाली लगेगा। बेटा बोला, मम्मी प्लीज इमोशनल मत बनो, हर कोई अपने सपनों के लिए जाता है। मां मुस्कुराई और धीरे से बोली, हाँ बेटा, पर कुछ सपनों में मां की जगह भी होनी चाहिए ना। वो पहली बार था जब मां ने कुछ कहा था, और शायद आखिरी बार भी। बेटा चला गया, वो नई जगह, नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। मां धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी, शरीर कमजोर, आंखों की चमक मंद। पर उम्मीद अब भी वही थी, शायद आज कॉल करेगा। हर शाम वो फोन हाथ में लेकर बैठती, घड़ी देखती और फिर धीरे से रख देती। बोलती, शायद वो बहुत व्यस्त होगा, पर दिल अंदर से जानता था वो बस भूल गया है। एक दिन फोन बजा, पर इस बार कॉल बेटे को नहीं, बेटे के पास आई थी। आपकी मां हॉस्पिटल में है। वो घबरा गया, सारी उड़ानें छोड़कर वो भागा, जैसे वक्त को पीछे छोड़ देना चाहता हो। पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जब वो अस्पताल पहुंचा, मां ऑक्सीजन पर थी। कमजोर हाथ कांपते हुए बेटे का चेहरा छूने लगे, आंखों में नमी, होठों पर मुस्कान। बेटा तू आ गया। बेटा रो पड़ा, मम्मी माफ कर दो मुझको। मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ माफ करने जैसा नहीं बेटा, बस अब तू अपना ख्याल रखना, और हां, दूध ठंडा मत पीना। इतना कहकर मां ने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हर सुबह बेटे के लिए होती थी। घर लौटकर बेटा मां की पुरानी साड़ी को गले लगाकर रोने लगा। अब वही गिलास रखा है जिसमें मां दूध देती थी, वही कुर्सी है जहां वो बैठती थी। फर्क बस इतना है, अब वो आवाज नहीं आती, बेटा दूध ठंडा हो जाएगा। मां का प्यार भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन जब समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि मां दोबारा नहीं मिलती। धीमे संगीत के साथ समाप्ति। अगर आपकी मां आपके साथ है तो उन्हें आज ही गले लगा लीजिए।